प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जब हम किसी अनजान जगह पर पहली बार जा रहे हों और उसी राह का कोई राही हमें बता दे कि उस अनजान मंजिल का रास्ता यही है और सही है, कोई मुश्किलें इस रास्ते में नहीं हैं, तो हमें यह जानकर कितनी खुशी होगी। हमें वह राही बहुत प्यारा लगेगा और उसकी बात भी लगे भी क्यों ना। कहा तो गया है, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोबिंद दियो बताए। आइए आज इसी विषय में बात करते हैं। दोस्तों, हमें शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे खाने से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन लें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन लेंगे तो वह शरीर पर बोझ बन जाएगा। लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है इकट्ठा करने की। हम शरीर के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। ऊर्जा तो शरीर को काम के अनुसार ही खर्च करनी है, इसलिए ज़्यादा भोजन करने से जो ऊर्जा अतिरिक्त हो जाती है, फिर वह अतिरिक्त ऊर्जा बोझ बनकर रोगों को आमंत्रित करती है। ठीक ऐसे ही हमारे मन के साथ भी हो रहा है। जब हम ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो मन में फालतू के विचार इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वे हमारी चिंता का कारण बन जाते हैं। जहाँ चिंता हुई तो हमारा मन कोई भी सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, जिससे जीवन में हम भटक जाते हैं। जब हमारा मन केंद्र पर नहीं रहता, आंखें बंद कर बिना सोच विचारे इधर उधर दौड़ेगा, तो ऐसा होना तय है। किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए, किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक केंद्र बिंदु पर स्थिर रहकर इतनी ऊर्जा जुटानी पड़ती है कि लक्ष्य को भेदा जा सके, मंजिल पर सुरक्षित पहुंचा जा सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे हम शरीर के लिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वैसे ही अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए हम ध्यान से ऊर्जा लेते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें तरह तरह के अनुभव होते हैं। उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमारी आंतरिक शक्ति हमें इशारा देती है कि हमें आगे क्या करना है। इसलिए लेकिन जब हम उन इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो हम अध्यात्म के रास्ते पर भटक जाते हैं। अब यहाँ अनुभवों से प्राप्त ऊर्जा हमारे लिए इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। मतलब जैसे अतिरिक्त भोजन से प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा हमारे लिए रोगों का कारण बनती है, ध्यान से प्राप्त इस ऊर्जा का उपयोग अगर हम नहीं कर पाते तो हमारा मन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। जिस तरह हम संतुलित भोजन करने से शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उसी तरह हमें ध्यान से प्राप्त अनुभवों की यह ऊर्जा ध्यान में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमें उसे इसी तरफ लगाना चाहिए, तब हमारी ध्यान में सफलता की जो संभावना है वह बढ़ जाएगी। मतलब हम जिस भी विधि से तरीके से ध्यान को उपलब्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ जो अनुभव करते हैं
वे अनुभव उस शक्ति की तरफ का संकेत हमें देते हैं। हमें उन्हें बटोरकर उनसे दिशा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि जैसे जब हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हों तो हमें महसूस होता है, हमें कुछ घटनाएं घटित होने से पहले ही संकेत दे देती हैं। मतलब कुछ घटनाओं का हमें घटित होने से पहले ही पता चल जाता है। अब यहाँ देखिए, हमारे शरीर की ऐसी कौन सी इंद्री है जो ऐसा अनुभव कर सके? कोई नहीं। यह अनुभव भी उसी की ओर से आया और महसूस भी उसी ने करवाया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसी घटना की जानकारी हमें कहाँ से मिली? इस सृष्टि के अंदर ही वह शक्ति मौजूद है जो हमारे भीतर की शक्ति को यह संकेत भेज रही है। अगर हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए भी इस अनुभव को नहीं पकड़ते तो फिर क्या फ़ायदा? लेकिन अगर हम इस तरह के अनुभवों को नोटिस करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे अवसर हमारे जीवन में बढ़ने लगे हैं। ऐसा करने से जो प्रसन्नता हमारे मन को मिलेगी उसकी कोई सीमा नहीं है। उसको बयान करने के लिए भी कोई शब्द नहीं बनते और यह प्रसन्नता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। यह उसी की ओर जाने का संकेत है और जो उस शक्ति की ओर जाने का संकेत दे वह भरोसेमंद है। इस तरह के अनुभव हमें एक के बाद एक होते ही रहेंगे और उस राह के राही की तरह आगे जाने में सहयोग देते रहेंगे। एक अनुभव हुआ, उसने आगे का संकेत दिया, हम आगे बढ़े और फिर आगे नया अनुभव हमें मिला। इस तरह हम उस मंजिल के नज़दीक जाते रहेंगे। अनुभव जो हमें खुद की गहराइयों से मिलेंगे वो हमें उस शक्ति तक पहुंचा ही देंगे और जो उस शक्ति के समक्ष होगा उस तक पहुंच ही जाएगा। आज इतना ही। दोस्तों, ऑडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।